Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को. लीनियर मींस के हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो. डिग्री मींस के एक्स और वाई की जो पावर्स हैं, हाईएस्ट पावर अगर हमारे पास वो 1 है. 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों में बता देता हूँ. 1 वेरिएबल से मुराद यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ठीक है. सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है ये हमारे पास, ठीक है. एक्स एक वेरिएबल है और ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है. अगर यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है. और अब 1 वेरिएबल से मुराद कि यहाँ पर एक्स इन्वॉल्व है, सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है, तो ये 1 वेरिएबल है. अगर ये होता ए एक्स प्लस बी वाई विच इज़ इक्वल्स टू सी आर समथिंग जो भी है. अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, एक्स की हाईएस्ट पावर भी यहाँ पर एक्स की जो पावर है वो भी 1 है और वाई की पावर जो है वो भी 1 है. तो इस वजह से सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है. क्या है? लीनियर इक्वेशन है. लीनियर की डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए. यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर भी 1 है, विच इज़ जिसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है. और दूसरी बात ये है, डिग्री चेक की जाती है कि अगर डिग्री 1 है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है. दूसरी बात ये है कि ये 1 वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, विच इज़ एक्स. इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2 वेरिएबल है इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर अब वेरिएबल हमारे पास एक्स भी इन्वॉल्व है, अब वेरिएबल यहाँ पर वाई भी इन्वॉल्व है. अब एक वेरिएबल नहीं है, ये एक से ज़्यादा वेरिएबल पर है, तो हम यहाँ पर जो है वो इसको 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो है वो कह सकते हैं. 2 वेरिएबल. तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से मुराद कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी और 2 ही अननोन होंगे. उनको 2-3 मेथड से हम सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे 2-3 मेथड से. इक्वेटिंग कोफिशिएंट है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट है, ठीक है जी. अब मैं कोफिशिएंट्स, पावर्स, ये चीज़ें भी आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो. इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट्स है, ठीक है जी. सबसे पहला मेथड. अब कोफिशिएंट से मुराद मैं लिखता हूँ ए एक्स पावर एन, ठीक, या ए एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स. अब ये जो 7x, ये x हमारा वेरिएबल है. वेरिएबल के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा कोफिशिएंट कहलाती है. कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है जी. ये कोफिशिएंट होती है. अब ये जो टर्म है ये वेरिएबल है. वेरिएबल टर्म मीन के एक्स वाई वेरिएबल से मुराद चेंज होते रहना, वेरी करना, चेंज होना. एक्स की वैल्यू आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के हर क्वेश्चन में डिफरेंट आती है हमारे पास, तो वो वेरी करती है. अब ये जो पावर है ना, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट या पावर हम इसको बोलते हैं. ठीक हो गया. कोफिशिएंट अब आपको समझ आ गया. मीन्स के अब हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन होगी. उस 2 वेरिएबल इक्वेशन को हम 2 इक्वेशंस होंगी, 2 ही अननोन होंगे, उनको इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट से हम सॉल्व करेंगे. मीन कि ये जो कोफिशिएंट आएगा ना, ये एक्स का या वाई का हम सेम बना के उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर देंगे. सेकंड 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी. उसको उठा के जो वैल्यू आएगी उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें फर्स्ट 1 की वैल्यू भी मिल जाएगी. अब हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन की तरफ. एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व द इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट्स. ठीक है जी. फर्स्ट 1 पार्ट क्या कह रहे हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इक्वेटिंग. सॉल्व the equation by method of equating their coefficients. ठीक है. इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट से हमने इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट 1 पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ. सेकंड 1 पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा स्टूडेंट्स. 3x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस y विच इज इक्वल टू 3. सॉल्यूशन. 3x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस y विच इज इक्वल टू 3. इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ.
अब यहाँ पर करना क्या है, इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट से क्या मुराद है या हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ये कहा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप x का या y का कोफिशिएंट जो है वो सेम बना दें। यहाँ पर देखें x का कोफिशिएंट अभी हमने कहा जो x के साथ या y के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसको हम कोफिशिएंट का नाम देंगे। यहाँ पर देखें तो ये 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है, 4 जो है वो y का कोफिशिएंट है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पर ये सेम होते तो हम इधर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट जस्ट 1 है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा था 1 है, माइनस माइनस साइन तो अपनी जगह पर है, ये 1 है। तो अब हम या इसको 1 बनाएं या इसको 4 बनाएं। यहाँ पर अगर इसको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो इस इक्वेशन को मुझे टोटल को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 बनता है। अगर इसको सेम बनाना है तो इस टोटल इक्वेशन को मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 6, तब ये 6x बनेगा, ये भी 6x बनेगा। तो मैं लिहाजा किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 3 है, तो टोटल के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8x माइनस 4y विच इज इक्वल्स टू 12। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 3x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन subtract from equation 1, ठीक है जी। तो 3x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 से। 8x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इस वजह से ना, क्योंकि ये दोनों कोफिशिएंट तो सेम हो गए मगर साथ साइन भी सेम है। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में ये साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्योंकि साइन चेंज हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए, हमें x की वैल्यू मिल जाए। ये टोटल प्रोसेस ही हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर भी तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये 5x माइनस 5x आएगा विच इज इक्वल टू माइनस 11। माइनस 5x माइनस 5 इधर डिवाइड कर दें, माइनस 5 इधर भी डिवाइड कर दें, ये कैंसिल आउट। x विच इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 11/5 जो है वो आपका आंसर x। अब इस x की वैल्यू को जो है वो आप पुट कर दें यहाँ पर इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x in equation 1, put value of x in equation 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें 3x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 1 है, 3 इंटू एक्स 11/5 है, माइनस 4y विच इज इक्वल टू 1 है, तो ये 33/5 विच माइनस 4y विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब पॉजिटिव बनाना है तो दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस 4y इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। 33 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4y हो जाएगा स्टूडेंट्स। 33/5 है, दोनों के एलसीएम जो है वो परफॉर्म कर दें, 5 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ये 33 माइनस 5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4y आ जाएगा। अब ये 28/5 विच इज़ इक्वल टू 4y, 4 को इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y विच इज़ इक्वल्स टू 28/20 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, 2 के साथ दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 14 टाइम होता है और 2 10 टाइम जो है वो 20 होता है। 2 7 टाइम 14 होता है और 2 5 टाइम जो है वो 10 होता है। तो y विच इज़ इक्वल्स टू 7/5 जो है वो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने किया क्या, यहाँ पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट जो है वो सॉल्व कर दी इक्वेशन हमने x और y की। इक्वेटिंग कोफिशिएंट से हम इस सॉल्व करें या जिस मेथड से भी हम सॉल्व करें, हम सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड जो है वो सारे के सारे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। 3x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने कोफिशिएंट इक्वेट जो है वो क्या कर दिए, सेम बना दिए। इस y का कोफिशिएंट 4 था,
इस y का कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने क्या किया, इसको भी 4 बनाया ताकि मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं तो मैं इस y को कैंसिल आउट कर सकूं। मैंने कहा कि आपसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y का ही कोफिशिएंट सेम बनाएं, आप x का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 और ये भी 6 जो है वो 2 3 टाइम्स 6 और ये 3 2 टाइम्स 6, इधर सारी इक्वेशन के साथ अलबत्ता मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने टोटल इक्वेशन 2 उठाई और उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 3 में से। सब्ट्रैक्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था कि मेरे पास ये भी -4y था, ये भी -4y था, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दी मैंने, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - 4y विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी गई। ये 33/5 - 4y विच इज इक्वल टू 1। अब 4y उस साइड पे जाके पॉजिटिव और 1 इस साइड पे आके नेगेटिव, तो 33 - 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 4y। अब इन दो को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 28/5। अब डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 5 4 20 हो गया मेरे पास, और ये 28/20 विच इज़ y विच इज इक्वल टू दिस वन। अब इन 28 भी इस 2 के टेबल में आ रहा था और 20 भी 2 के टेबल में आ रहा था, तो सेम टेबल से हम काटते हैं असल में। तो 28 जो है वो 14 टाइम 2 14 टाइम 28 होता है, और 2 10 टाइम जो है वो 20, 2 7 टाइम 14 और 2 5 टाइम 10 होता है। तो 7/5 जो है वो मेरे पास वे y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू आप इन इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में भी x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये फाइंड करना हो कि क्या हमारे पास x और y की वैल्यू सेम आई हैं या नहीं आई। अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करवाना है, 8x - 4y विच इज इक्वल टू 1, 9x - 3y विच इज इक्वल टू 25। अब इसमें से किसी एक को आप इक्वेट करके x को इक्वेट करें या y को इक्वेट करें। तो अगर x को इक्वेट करेंगे, मैं एक सिंपल आपको यहाँ पर एक फॉर्म बता देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व करना है, ऐसे ही आप लोगों का होमवर्क है। अगर 8 को इस x को सेम बनाएंगे तो इस x का जो कोफिशिएंट है ना इधर मल्टीप्लाई कर दें, और इस x का जो कोफिशिएंट है इधर मल्टीप्लाई कर दें, ऑटोमेटिकली आपके पास ये x सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये y है, y का जो कोफिशिएंट है ना यहाँ पर, इसको सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और जो y सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों y आपस में सेम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि 3 4 टाइम 12 होता है और 4 3 टाइम जो है वो 12 होता है। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी जगह पर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।